नमस्कार दोस्तों। एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा है, इसे कई पार्टों में हम लोग देखेंगे। अभी चलिए देख लेते हैं हम लोग चीन को। चीन विश्व में रूस और कनाडा के बाद विश्व का तीसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला और अधिक जनसंख्या वाला देश है, जो उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। मैप में सभी की लोकेशन देखते चलिए। अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम के साथ सीमा बनाता है। चीन के मुख्य पर्वत तियानशान, अल्ताई पर्वत और कुनलुनशान है। इसकी लोकेशन देख लीजिए। मंचूरियन प्रदेश पे आ जाइए। यह प्रदेश आमुर नदी, जिसे मैप में देखें, ये यहाँ पर है। इसकी सहायक नदी है सुगारी। इस सुगारी नदी द्वारा मंचूरियन प्रदेश बनाया गया है। यहाँ खनिज संसाधन अधिक है। लोहा के साथ यहाँ कोयले का भी भंडार है। चीन में एक स्थान है फुशुन। इसे मैप में देखें, यहाँ पर है। यहाँ पर कोयला अधिक है, जिस कारण इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग को लगाया गया है। यहीं समीप में मैप में देखिए सेनयांग स्थान है, जहाँ लौह अयस्क अधिक होने से इस्पात उद्योग यहाँ पे लगाया गया है। एक स्थान और मैप में है जिसे आसान कहते हैं, जहाँ जापानियों ने इस्पात कारखाना लगाया था। ये देखिए यहाँ पर है आसान। इसे चीन के इस्पात की राजधानी कहते हैं और सेनयांग को चीन का पीट्सबर्ग कहते हैं। सेनयांग, फुशुन और आसान से निर्मित त्रिभुजाकार क्षेत्र को मुग्देन त्रिभुज कहते हैं। मैप में देखिए ये तीनों मुग्देन त्रिभुज बना रहा है। चीन के उत्तरी चीन प्रदेश में चलते हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण नदी, मरुस्थल आदि को देख लेते हैं। एलो रिवर यानी पीली नदी को वांगहू नदी भी कहते हैं और इसकी स्थिति को मैप में देखते हुए चलते हैं। यह तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलती है और गोबी मरुस्थल में प्रवाहित होती है। इस नदी को चीन का शोक भी कहते हैं, क्योंकि यह नदी मार्ग ज़्यादा बदलती है, जिससे बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। एक स्थान है शांसी शैंसी। यहाँ मैप में देखें, यह कोयले के लिए जाना जाता है। इस नदी बेसिन क्षेत्र में चीन की राजधानी बीजिंग बना है और तियानजान बंदरगाह है। पहले यह नदी पीत सागर में गिरती थी, लेकिन मार्ग बदलने के कारण वोहाई की खाड़ी में गिरती है। अब आ जाइए देख लेते हैं मध्य चीन प्रदेश को और यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों को। मध्य चीन प्रदेश में प्रवाहित होने वाली यांगसी कियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलती है। मैप में देखिए और पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यह नदी जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है उसे लाल बेसिन या सिचुआन बेसिन कहते हैं। इसे लाल नदी भी कहते हैं। मैप में इसकी लोकेशन देख लीजिए। क्योंकि इसे लाल नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर के कारण इस नदी का जल लाल हो जाता है। इसका एक उपनाम और भी है, इसे चीन की वाटिका भी कहते हैं, क्योंकि यह स्थान कृषि के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ चावल का उत्पादन ज्यादा होता है। चीन के इस क्षेत्र को बीजिंग से जोड़ने के लिए ग्रांड नहर बनाया गया है। इस नदी पर चीन का सबसे बड़ा बांध थ्री गार्ज बांध स्थित है, जो जल विद्युत ऊर्जा के लिए जाना जाता है। इस बांध को मैप में देख लीजिए, ये यहाँ पर बनाया गया है। एक स्थान है वुहान क्षेत्र। वुहान को लौह इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। मैप में वुहान यहाँ पे है। संघाई चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मैप में संघाई को देखिए, यहाँ है ये। यह वस्त्र और जलयान उद्योग के लिए विकसित किया गया है और इसे चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। अब चलिए चलते हैं चीन के दक्षिण भाग को भी देखते हैं। सिकियांग नदी यूनान के पठारी क्षेत्र से निकलती है और चीन सागर में गिरती है। ग्वांगझाऊ औद्योगिक केंद्र है, जो इस नदी के पास ही स्थित है। ग्वांगझाऊ की लोकेशन देख लीजिए, यहाँ ग्वांगझाऊ है। यहाँ इस्पात उद्योग के साथ कागज, रसायन, वस्त्र और जलयान उद्योग का विकास हुआ है। चीन में एक स्थान है हांगकांग, जिसकी राजधानी विक्टोरिया सिटी है।
मैप में देखिए ये कॉर्नर पे है हांगकांग और यहाँ पर ऑप्टिकल, खिलौना, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए जाना जाता है। एक स्थान है मकाऊ जो पर्ल नदी के मुहाने पर है और यह 2 द्वीपों से बना हुआ है। एक का नाम है टाइपा, ये उत्तर की तरफ देखिए यहाँ टाइपा है और साउथ की तरफ है कोलोन से मिलकर के यह द्वीप 2 द्वीपों से मिलकर के मकाऊ बना हुआ है। यह पहले पुर्तगाल के अधीन था, लेकिन वर्तमान में यह चीन की एक विशेष प्रशासनिक इकाई बन चुका है। आज हमने देखा एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश चीन के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए देश और नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।